अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जहांगीर खान। आप देख रहे हैं स्वाबी टीवी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी को लाजमी दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ। दुनिया की चंद दिलचस्प मालूमात जिनसे शायद आप ना वाकिफ हो। एक अजीब व गरीब हैरत अंगेज लड़की, जिसके मुताबिक वो पहले भी इस दुनिया में आ चुकी है। ये एक सच्ची कहानी है जिस पर बहुत से डॉक्टर्स और साइंसदानों ने तहकीक की है, लेकिन जवाब देने से कासिर रहे। इसके मुतालिक इंटरनेट पर काफ़ी मवाद मौजूद है जहां से इस बात की तस्दीक हो सकती है। शांति देवी का दावा है कि वो इस दुनिया में दूसरी मर्तबा आई है। साइंसदान जिन्होंने इसका तबी और नफ्सियाती मुआयना किया है, अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। वो शांति की कहानी को सही मानते हैं, लेकिन इसकी तशरीह करने से कासिर रहे। शांति देवी के वालिदैन दिल्ली में रिहाइश पजीर हैं। वो मधुसर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। शांति देवी 1926 में दिल्ली में पैदा हुई। इसकी पैदाइश कोई गैर मामूली नहीं थी। बचपन में वो आम बच्चों की तरह जिंदगी बसर करती थी, मगर जो वो बड़ी होती गई, खोई सी रहने लगी। इसकी माँ को मालूम हुआ कि वो फिजा में गैर मरई इंसानों से बात करती रहती है। जब वो 7 बरस की हुई तो इसने पहली बार अपनी माँ को बताया कि वो इससे पहले मथुरा नामी कस्बे में जिंदगी बसर कर चुकी है, और इसने मथुरा में अपने मकान का महल वकूफ भी बताया जहां वो अपना पहला जन्म गुजार चुकी थी। शांति की मां ने जब अपने खावन को इस सूरत हाल से आगाह किया तो वो इसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने इससे कई किस्म के सवालात पूछे। जब लड़की ने अपनी पूरी कहानी बयान की तो डॉक्टर ने इसे अनोखे मौके के सामने हथियार डाल दिए। वो काफी सोच व विचार के बाद भी किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। अगर ये फर्ज किया जाए कि इसकी दिमागी हालत खराब है तो ये एक गैर मामूली और अनोखा केस था। अगर वो बकायमी होश व हवास थी तो वो एक किस्सा था जिसकी साइंसी तौजीह नामुमकिन थी, और डॉक्टरों ने इसके बाप को नसीहत की कि वो लड़की से बराबर पूछ गूछ करता रहे, और अगर वो अपने दावे पर बदस्तूर कायम रहे तो इसे दोबारा पेश किया जाए। शांति देवी अपने दावे पर बदस्तूर कायम रही। इसकी कहानी में बाल बराबर भी फर्क नहीं आया। इसके वालिदैन अपनी बेटी की इन बातों से हैरान थे। इन्हें यकीन हो चुका था कि इनकी बेटी का दिमाग चल गया है। जब वो 9 बरस की हुई तो इसने बताया कि वो अपना पहला जन्म मथुरा में गुजार चुकी है, जहां इसकी शादी भी हुई थी और इसके 2 बच्चे भी पैदा हुए थे। इसने अपने दोनों बच्चों के नाम भी बताए और ये दावा भी किया कि इन दिनों इसका नाम लुदगी था। इसके वालिदैन इस इंकिशाफ पर महज मुस्कुरा दिए। एक शाम जब इसकी माँ और शांति रात का खाना तैयार कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। शांति दौड़ी दरवाजे की तरफ गई, और जब वो काफी देर तक वापस ना आई तो इसकी माँ तशवीश लाहक हुई और वो शांति को देखने के लिए दरवाजे की तरफ आई, जहां शांति सीढ़ियों पर खड़े एक शख्स को घूर रही थी। शांति ने कहा, माँ, ये मेरे खावन का चचाजाद भाई है जो मथुरा में हमारे मकान के नज़दीक ही रहता था। अजनबी वाकई मथुरा में रिहाइश पजीर था और वो शांति के बाप के साथ कारोबारी सिलसिले में मुलाकात करने आया था। इसने शांति को तो ना पहचाना, अलबत्ता इतना कहा कि इसके चचाजाद भाई के बीवी का नाम लुदगी ही था और वो 10 साल से पहले अपने बच्चे की पैदाइश के वक्त मर गई थी। इसके परेशान हाल वालिदैन ने अजनबी को जब शांति की पूरी कहानी सुनाई तो वो इस बात पर रजामंद हो गया कि वो अपने चचाजाद भाई को मथुरा से दिल्ली लाएगा और ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि शांति इसे पहचानती भी है या नहीं। शांति को इस मंसूबे से बेखबर रखा गया था, लेकिन जब अजनबी का चचाजाद भाई यानी शांति का मफरूजा शोहर आया तो वो इससे लिपट गई और इसने बताया वो इसका खाविंद है। इसका ये खाविंद इसके बाप के साथ आला हक्काम के पास गया, जहां इसने लड़की की अजीब व गरीब कहानी बयान की। हुकूमत हिंद ने साइंसदानों की एक खास कमेटी तश्कील दी ताकि इस अनोखे मामले को हल किया जा सके, जो इन दिनों कौमी दिलचस्पी का बायस बना हुआ था। क्या वो लुदगी का दूसरा जन्म था? साइंसदान ये मालूम करने के लिए इसे मथुरा ले गए। जब वो गाड़ी से उतरी तो इसने अपने मफरूजा हावन को माँ और बहन की सही निशानदही कर दी और इसने निशानदही के अलावा इनके नाम भी बताए।
حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے ان کے ساتھ مطرح کی مقامی زبان میں گفتگو کی، حالانکہ اسے صرف ہندی زبان سکھائی گئی تھی۔ حیران و پریشان سائنسدانوں نے اس کا معائنہ جاری رکھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے گاڑی پر بٹھایا۔ وہ تمام راستے میں ڈرائیور کو صحیح ہدایتیں بتاتی، وہ جس جگہ سے بھی گزری اس کے صحیح قواعد بتا رہی تھی۔ آخرکار اس نے ڈرائیور کو ایک تنگ گلی کے سرے پر رکھنے کے لیے کہا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ رہتی تھی۔ جب اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی گئی تو اس نے ایک آدمی کو مکان کے باہر حقہ پیتے دیکھا، جس کی بابت اس نے انکشاف کیا، اور وہ حقیقتاً اس کے مفروضہ خاوند کا باپ تھا۔ شانتی نے اپنے دونوں بچوں کو بھی پہچان لیا، لیکن وہ اپنے اس بچے کو نہیں پہچان سکی جس کے طفیل اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب یہ زیادہ الجھ گیا کیونکہ شانتی کے والدین اس کو کبھی اس گاؤں میں آج تک نہیں لے کر آئی تھی۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہو گئے کہ شانتی دیوی دلی میں پیدا ہوئی، لیکن حیران کن حد تک مترا کی زندگی متعلق جانتی تھی۔ انہوں نے حکومت کی رپورٹ پیش کی کہ انہیں اس کہانی کی صداقت پر ذرا بر بھی شک نہیں، لیکن وہ آج تک اس کہانی کی تشریح نہیں کر سکے۔ شانتی دیوی اس کے بعد دلی میں رہتی رہی اور سرکاری ملازمت کرتی رہی۔ اس کی یہ عجیب و غریب کہانی حکومت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ 1958 میں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنے ماضی سے پریشان ہونے کے بجائے اپنے حال سے مطمئن ہے۔ شانتی دیوی کی کہانی ایک ایسے معمے کا زندہ ثبوت ہے جسے سائنس حل نہیں کر سکتے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک بات ہے دوسرے جنم کی، تو اسلام تو اس کی نفی کرتا ہے، اور یہ دوسرے جنم کا ذکر تو ہندوؤں میں یا قدیم مصر کے لوگوں میں یا کچھ اور مذاہب میں ملتا ہے۔ اگر اس کہانی کو سچ مان لیا جائے تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی جنات کا کردار ہو سکتا ہے یا کوئی روحانی قوت یا شیطانی قوت؟ اپنے جوابات سے ضرور آگاہ کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، تو پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو لازمی دبائیں۔ اپنے دوست جہانگیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ